सो लास्ट वीडियो के अंदर एंड लास्ट कोर्स के अंदर हमने क्या बात सीखी थी। हमने ये सीखा था कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, स्पिनिंग टॉप क्या होता है, उसके बाद स्पिनिंग बेरी स्पिनिंग टॉप क्या होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। अच्छा, लास्ट में ना वीडियो का टाइम ओवर हो गया था, जिसकी वजह से हमारी जो है ना एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की जो आखिरी कैंडल है ना, उसकी आखिरी इंपॉर्टेंट टाइप जो है ना वो रह गई थी। उसका नाम था बुलिश मारूबुजू एंड बेरिश मारूबुजू। आपको ये तो समझ आ गया होगा, अगर बुलिश मारूबुजू बॉटम पे बन गया ऊपर जाएगी, बेरिश बन गया ऊपर बनेगा तो उससे मार्केट, ये अब आपको समझ आ गई होगी ये बात के मतलब अगर बुलिश की बात हुई है तो वो ऊपर ही जाएगा, बेरिश की बात हुई है तो वो ऊपर है तो वो पहले से ही ऊपर है, वो वहां से नीचे आएगा। अब मारूबुजू क्या होता है? मारूबुजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत। और आपको अभी स्क्रीन के ऊपर बुलिश मारूबुजू शो करवा दी गई है और अब आपको समझ आ भी गया होगा कि इसका नाम क्यों बुलिश मारूबुजू या बेरिश मारूबुजू बनाया गया है। ये कैंडल बहुत बड़ी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है बुलिश की या बेरिश की, और अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कहीं पर बन जाती है तो भी एक कंफर्मेशन है हमारे लिए कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या वहाँ से मार्केट जो है वो अब नीचे आएगी। अगर बुलिश मारूबुजू जो है वो बॉटम पर बन जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, बेरिश मारूबुजू जो है वो अगर बॉटम टॉप पर बन गया तो वो अब मार्केट जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव कर लेगी। लेकिन एक बात है इसमें, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे वैसे तो खत्म हो चुके हैं, इसमें एक बात है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये मारूबुजू है ना है तो स्ट्रॉन्ग, अक्सर मार्केट हमें ट्रैप भी इसी तरीके से करती है। जब मार्केट में कोई बड़ा बैंक आता है, कोई बड़ी मछली आती है हमें ट्रैप करने के लिए, तो अक्सर ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है अगर ये रेड बन गई है हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। वहीं पर अगर ग्रीन बन रही है तो हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं, मार्केट नीचे चली जाती है। तो इस पर एक अलग से जो है हमारे कोर्स के अंदर जो है वीडियो अलग से आएगी कि हमें ट्रैप से किस तरह से बचना है। तो फिलहाल आपने बस इतना याद रखना है कि बुलिश मारूबुजू क्या होता है और बेरिश मारूबुजू जो है वो क्या होता है। अच्छा, इस वक्त स्क्रीन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मार्केट जो है वो पहले से ही डाउन पे चल रही थी, अपने बॉटम पे चल रही थी एज यूजुअल, आप देख रहे हो। वहाँ पर एक बड़ा मारूबुजू बना, मारूबुजू बनने के बाद वहाँ पर एक कंफर्मेशन मिली और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई। वहीं पर अगर देख सकते हैं कि मार्केट पहले ही ऊपर चल रही है, मार्केट फुल अपने टॉप पर चल रही है, वहाँ पर एक मारूबुजू बना है और नेक्स्ट कैंडल ने उसके टिल्ट को ब्रेक किया, उससे नीचे जाकर बनी है। उसके बाद देखिए मार्केट वहाँ से जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव की है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारा ओपन मारूबुजू होता है और क्लोज मारूबुजू होता है। अच्छा, ये मारूबुजू की टाइप है, मैं ये बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। मारूबुजू की टाइप्स भी हैं आगे, एक ओपन मारूबुजू है, एक क्लोज मारूबुजू है। अगर वैसे इनमें कोई ऐसा फर्क है नहीं। अगर ओपन मारूबुजू क्या मतलब होगा इसका? ओपन मारूबुजू जो कि जिसका टिल्ट जो है ना वो ओपन से होता है ना, उसको हम ओपन मारूबुजू कहते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये ओपन मारूबुजू क्या होता है और क्लोजिंग मारूबुजू क्या होता है। ओपन मारूबुजू कहते हैं कि जिसका जो टिल्ट है ना, छोटा सा टिल्ट, आपको स्क्रीन पर शो करवा दिया होगा, मेरे पास यहाँ पर ये पड़ा भी है, ये आप देख सकते हो कि हम इसको ओपन मारूबुजू क्यों कहते हैं। हम इसको ओपन मारूबुजू कहते हैं कि जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें एक छोटी सी टिल्ट है, आपको नजर नहीं आ रही होगी, आपको स्क्रीन पर मैं शो करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टिल्ट यहाँ पर बना है। और यहाँ पर अगर बेरिश की बात की जाए तो यहाँ पर भी उसका जो पार्ट है ना, यहाँ पर इसका टिल्ट बना, यानी कि जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग पर टिल्ट बन रहे हैं उसको हम ओपनिंग मारूबुजू और क्लोजिंग मारूबुजू कहते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, अगर नीचे बना तो ऊपर जाएगा, ऊपर बना तो वो नीचे जाएगा। बस इसकी टाइप आपने याद कर लेनी है और दिमाग में जहन नशीन कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास आता है जी हमारा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ऑफ कहां से कहां पहुंचाए, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को हमने ओवर कर दिया एंड अब हम आ चुके हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है? डबल कैंडल स्टिक पैटर्न से मुराद वो पैटर्न, वो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो दो कैंडल से हम कंफर्मेशन करते हैं, यानी कि दो कैंडल्स की मदद से हम अपनी ट्रेड लेते हैं। पहले हम एक कैंडल की मदद से अपनी ट्रेड ले लेते हैं कंफर्मेशन के बाद, अब हम दो कैंडल्स की हेल्प से ट्रेड लेंगे। अच्छा, पहली टाइप है किकर। किकर लात मारने वाली, किकर लात मारना, किकर। किकर का मतलब जान लिया, किक करना, लात मारना। इसको बुलिश किकर और बेरिश किकर कहते हैं। अब आपको समझ आ रही है बुलिश किकर क्या है? ऊपर जाएगा। बेरिश किकर क्या है? ऊपर है तो वो नीचे जाएगा। ये आपको समझ आ गई है, मैं बार बार ये बातें आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब इसको किकर क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब हम है टॉप से नीचे मार्केट आ रही है,
अब हमने कंफर्म करना है कि अब मार्केट कब रिवर्स पैटर्न में जाएगी, कब वापस से ऊपर जाएगी, ताकि हम यहाँ पर अप साइड की तरफ ट्रेड लें और हमारा प्रॉफिट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर कलर मैटर करता है, कलर मैटर करता है। इस कैंडल के अंदर कलर बाकायदगी से मैटर करता है आपका, इसमें कलर आपका मैटर करता है। मैं दोबारा बता दूंगा आपको। अच्छा, बुलिश किकर, इसमें क्या होता है कि एक रेड कलर की कैंडल बनती है। जी हाँ, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार पहले तो सारी यहाँ पर जो है वो ग्रीन बन रही होती थी, अब यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। जी हाँ, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है। और रेड कैंडल कौन सी बनती है? एक मारूबुजू बनती है। जी हाँ, एक मारूबुजू कैंडल यहाँ की, अगर इसको हम मारूबुजू ना भी बोले तो एक हेल्दी कैंडल यानी नॉर्मल कैंडल एक बनती है, इतनी बड़ी बन जाती है कैंडल, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा फासला छोड़कर, थोड़ा सा फासला छोड़कर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉटम के ऊपर एक रेड कैंडल बनी है, थोड़े से फासले के ऊपर इसने यहाँ पर थोड़ा सा फासला छोड़ दिया। अब इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। और ये काम कहाँ पर हो रहा है? ये काम हो रहा है बॉटम के ऊपर। तो भाई ये हमारे लिए पक्का चांस है कि अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। किस तरह से? इसने एक रेड कैंडल बनाई, फिर इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा फासला छोड़कर। मतलब अब कैंडल जो है वो नेक्स्ट जो है कंफर्मेशन लेने के बाद, एज यूजुअल कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन यही काम अगर ऊपर हो जाए, इसका ऑपोजिट हो जाए, क्या मार्केट टॉप के ऊपर है, टॉप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन के बाद उसने थोड़ा सा फासला छोड़ के नीचे, ये अब ग्रीन बन रही है, थोड़ा सा फासला छोड़ के यहां पर अब इसने रेड कैंडल बना दिया है। अक्सर पता क्या होता है, जो कैंडल्स है ना वो फासला नहीं छोड़ती। अगर फासला छोड़ रही है ना कोई वजह है इसके पीछे, ठीक है। अक्सर होता है कैंडल अगर एक यहां बनी है ना तो दूसरी यहां पर बनेगी, फिर तीसरी यहां पर, कोई फासला छोड़ा ही नहीं है। अगर फासला छोड़ रही है ना तो 90% चांस है कि ये वाली कैंडल स्टिक जो है पैटर्न हमारा वर्क कर लेगा। इसमें क्या है, पहले बॉटम के ऊपर बना रेड ग्रीन, ऊपर जाएगी, ऊपर बना है ग्रीन और रेड, पहले ग्रीन बनी है फिर वहां से रेड बनी है, अब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। अच्छा, इसको हम कहते क्यों है किकर? आपने, मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूं, आपको इस वक्त फील हो रहा होगा कि यहां पर जो एक नीचे वाली कैंडल है ना, वो ना जो ऊपर वाली कैंडल को है ना लात मार रही है। यानी कि जब हम किसी को लात मारते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम, हमारे पास एक फुटबॉल है हमारे पास, तो हम फुटबॉल को लात मारते हैं तो फुटबॉल क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। हम फुटबॉल को लात मारे ना, फुटबॉल ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं किकर, यानी कि नीचे वाली कैंडल ने ऊपर वाली कैंडल को लात मार दिया, यानी कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसी बिना पर, यानी कि ऊपर वाली कैंडल, नीचे वाली कैंडल ने ऊपर वाली कैंडल को लात मार दिया है, तो यहां से अब कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। वहीं पर अगर ये चीज टॉप के ऊपर बन गई है, यानी कि अब ये चीज ऊपर बन रही है, मतलब आपने ब्रूस ली के कभी शो देखे हैं, ब्रूस ली के, आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब हम जमीन पर खड़े होकर लात मारते हैं ना तो फुटबॉल ऊपर जाती है, यानी कि जब हम ऊपर से लात मारें तो हमेशा नीचे जाती है। कभी आपने रोनाल्डो को देखा है कि जब वो हवा के अंदर किक मारता है, यानी हवा के अंदर सर से मारता है, किक से मारता है, तो वो ना फुटबॉल हमेशा ऐसे नीचे जाता है, जबकि हम नीचे से मारे हैं तो फुटबॉल ऊपर जाता है। तो यही सारा सीन है, यहाँ से इसने मारा, ऊपर गई, मतलब अब ऊपर जाएगी कंफर्मेशन के बाद। वहीं पर अगर ऊपर बन गई है, किक मारी है, तो वो नीचे गई है, यहाँ से आपको शो भी हो रहा होगा। तो इसकी बिना पर अब कैंडल जो है वो नीचे बनेगी। कंफर्मेशन लेने के बाद हम यहाँ पर डाउनवर्ड साइड की तरफ ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आई, यानी कि मार्केट अपनी बॉटम पे चल रही है। बॉटम पे जाने के बाद वहाँ पर उसने जो है एक किकर बना दिया, यानी कि एक कैंडल रेड कलर की बनाई है, फिर उसके ऊपर ग्रीन बनाई है, फासला छोड़कर। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे वाली कैंडल ने ऊपर वाली कैंडल को लात मारी है। इस वजह से ये किकर है, बॉटम पे बनी। और उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना ज़्यादा पंप हुई है और ऊपर की तरफ जो है वो मूव किया है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास मार्केट अब टॉप पर बन रही है। यहाँ पर मार्केट पहले ही बहुत नीचे से ऊपर जा चुकी है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर उसने एक किकर बनाया है जिसने नीचे वाली कैंडल को लात मारी है फासला छोड़कर। फासला छोड़ने के बाद कैंडल बहुत बड़ी बनी है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि साइज़ डजेंट मैटर, साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपने जस्ट उसकी पहचान करनी है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किक किया और उसके बाद जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे गिरी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो पहला हमारा पैटर्न था किकर, मैंने किकर के बारे में समझा दिया आपको। इसके बाद हमारे पास आता है इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग।
बुलिश इंगल्फिंग कहाँ पर बनता है? बॉटम पर बनता है, ऊपर जाती है मार्केट। जबकि बेरिश इंगल्फिंग ऊपर बनता है, मार्केट वहाँ से कंफर्मेशन लेने के बाद हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको एंगल्फिंग कहते क्यों हैं, इसको इंगल्फिंग क्यों कहा जाता है? आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि इंगल्फिंग का मतलब, मैं आपको बताऊं इंगल्फिंग का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी। हंसी आ रही है ना? हंसी आ रही है, मुझे सारा पता है, मुझे भी हंसी आई थी ये बात सुनकर कि इसमें बच्चे का क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब आप शेप में देख रहे हो कि ऐसे लग रहा है एक कैंडल बड़ी है और एक कैंडल छोटी है, और इसको देखकर इस तरह लग रहा है कि जैसे जो बड़ी कैंडल है ना वो अम्मा है और छोटी कैंडल जो है ना वो उसका बच्चा है और वो उसके पेट में है। यानी कि इस तरीके से एक माँ है, उसके पेट के अंदर बच्चा है। लग रहा है ना? कहने को ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन इसको वाकई में इंगल्फिंग बुलिश और इंगल्फिंग बेरिश कहते हैं। और ये नाम मैंने नहीं दिए, ये नाम जापानीज से आया, उन्हीं ने दिए हैं। अगर ये बॉटम पे बन जाए, ऊपर जाएगी, ऊपर गई तो फिर यहाँ से जो है। अच्छा, यहाँ पर अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट जो थी वो ऊपर थी, वहाँ से मार्केट नीचे डाउनफॉल मूव हुआ, यानी कि रेड कैंडल्स बनी ज़्यादा सारी 4 से 5। फिर वहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग बने। किस तरह से? पहले एक छोटी कैंडल बनी है जो कि उसके बॉडी के अंदर, बिल्कुल बॉडी के मिडल के अंदर पूरी उसके आ रही है अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी कैंडल, थर्ड कैंडल बनी है ना, वो उसकी कन्फर्मेशन है। उसके बाद मार्केट जो है वहाँ से पंप हुई है और ऊपर गई है। और यहीं पर सेम एग्जाम्पल ऊपर की तरफ है। अब मार्केट ऊपर चली गई है। अब ऊपर क्या हुआ? वहाँ पर एक छोटी कैंडल बनी है जो कि रेड कैंडल की बॉडी के अंदर आ रही है। इसमें कलर मैटर करता है। पहले हमेशा रेड, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमेशा जो है ना वो ये जो पहली कैंडल है ना वो रेड ही होती है और दूसरी जो है ग्रीन होती है। अगर बॉटम पे हो, अगर टॉप के ऊपर हो तो पहली ग्रीन बनती है और दूसरी जो है वो रेड बनती है। ये इसी का डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो 90% कैंडल्स है ना, ये उनका रूल है। देख सकते हैं। अच्छा, पहली कैंडल इसमें छोटी बनेगी, दूसरी कैंडल इसमें हमेशा जो है वो बड़ी बनेगी। पहली कैंडल रेड बनेगी, दूसरी ग्रीन, फिर रेड बनेगी, ऊपर से नीचे फिर ग्रीन बनेगी। अच्छा, यहाँ से हम जो नेक्स्ट है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी को।